मुझे पूरा भरोसा है इसमें भी आपकी बहू का ही हाथ है। सब में मैंने कुछ नहीं किया। जी आप नमकीन किंग है ना, चीजों की बारीकी को यूं पकड़ लेते हैं, लेकिन आप कच्चे बिजनेसमैन निकले। ये नहीं देख पा रहे कि आपकी बहू आप पे ही चाल चल रही है। मेरे घर में नहीं, चल निकल निकल यहाँ से, जाने वहाँ दिखा। आप क्या निकालेंगे मुझे? मैं खुद ही कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के जा रही हूँ। नहीं करना आपके लिए काम, क्योंकि क्या है ना, धंधा बराबरी वालों से किया जाता है। लेकिन इज्जत में तो आप बहुत छोटे निकले मिस्टर चंद की शादी की केटरिंग। नहीं चाहिए आपके पैसे, आपको आपका जहर मुबारक। जीते जी मैं इस घर की दहलीज पर कभी कदम नहीं रखूंगी। चलो हमारे लिए बहुत चलो। सुमन जी मेरी बात सुनिए। सुमन तू कहाँ जा रहा है? सुमन जी को रोकने, ये गलत है पापा। किसी को एक बार बोलने का मौका तो दिया था आपने। गलती उसकी नहीं बल्कि किसी और की थी। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो सुमन है वो फंस गई है एक बड़ी चाल में, वो भी देविका के थ्रू। अब देविका ने भाई इस तरह की चाल चली है कि इस बार तो सुमन का निकलना मुश्किल है। यहाँ पर हम देख रहे थे कि देविका चाल पे चाल चलती जा रही थी और सुमन उसको मुंह तोड़ जवाब दे रही थी, लेकिन इस बार का जो उसने प्लान चलाया ना, उसमें निकलना बहुत ही मुश्किल है। और हम देख रहे हैं किस तरीके से हल्दी का मौका है। हल्दी अचानक से देविका के हाथ में होती है, सुमन से टकराती है और लग जाती है सुमन की। अब सुमन के कपड़े खराब हो गए और यहाँ पर देविका को मिलता है मौका सुमन को परेशान करने। यहाँ पर वो कहती है तुम्हारी ड्रेस वगैरह तो खराब होगी, एक काम करो चेंज कराओ। और वो जैसी पूछती है कि चेंज क्या करना है, कौन सा रूम है, तो यहाँ वो अनदेखा कर देती है और वो बोलती है कि मम्मी से जाके पूछ लो, किसी से पूछ लो। और यहाँ पर वो तीर्थ की मम्मी से पूछती भी है, लेकिन म्यूजिक इतना ज्यादा तेज होता है कि तीर्थ की माँ बोलती है गेस्ट हाउस, और भाई उसको लगता है कि तीर्थ का कमरा है। अब वो जैसे ही वो तीर्थ के रूम में चली जाती है, वहां होता है सबसे बड़ा नाटक। अब जो भाई देविका के पापा है वो देख लेते हैं पहले तीर्थ को उसके रूम में जाते हुए, फिर पीछे से देख रहे हैं कि सुमन भी जा रही है, तो यहाँ थोड़ा सा उनको टेंशन हो जाता है। पीछे पीछे वो भी पहुंच जाते हैं और पता लगता है कि यहाँ पर हो रहा है बड़ा नाटक। यहाँ पर तीर्थ का तो रूम है वो चेंज वगैरह कर रहा होता है, टॉवल में होता है, और भाई अचानक से सुमन आ जाती है, उसको पता ही नहीं होता। अब सुमन और तीर्थ जो है वो एक दूसरे की बाहों में होते हैं और सामने होते हैं देविका के पापा और तीर्थ के पापा, और अब होता है हंगामा। अब तीर्थ के पापा तो इस तरीके से चिल्लाते हैं ना कि जैसे पता नहीं क्या नाटक हो गया, और जोर से चिल्ला चिल्ला के भाई वो सुमन को बाहर निकाल देते हैं घर से। और यहाँ पर सुमन के ऊपर लगाते हैं बड़ा इल्जाम कि तुम बहुत ही बदतमीज लड़की हो, तुम छोटे घर की लड़की हो, उसको बहुत कुछ बोलते हैं, कीचड़ तक बोल देते हैं। और यहाँ पर भाई देविका को मिल जाता है मौका सुमन को बाहर निकालने का। अब यहाँ पर सुमन का चैप्टर क्लोज हो जाता है अकॉर्डिंग टू देविका। मतलब देविका को ऐसा लग रहा है कि अब सुमन तो कभी आएगी नहीं जिंदगी में, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि भाई वो देवरानी बनकर आने वाली है, शादी होने वाली है यहाँ पर तीर्थ और सुमन की। वो तो खैर हम आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं ये वाला ट्विस्ट, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि वो उसको बाहर निकाल दिया है। तीर्थ बहुत समझाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन घर वाले सुनने को तैयार ही नहीं है। और वहीं हम देख रहे हैं कि भाई एक अलग ही ट्विस्ट आ जाता है कहानी में कि यहाँ पर जो सुमन का भाई है वो अचानक से किसी एक मोर्चे में चला जाता है, और मोर्चे में इतना ज्यादा झगड़ा बढ़ जाता है कि वो अपने में आग वगैरह लगा लेता है पेट्रोल डालकर, और हो जाती है उसकी मौत। अब ये देखकर तो और ज्यादा भाई परेशान हो रही है सुमन, और जाते जाते ना जो भाई होता है उसका वो सुमन का हाथ दे जाता है तीर्थ के हाथ में, और तीर्थ को बोल के जाता है कि मेरी सुमन का ध्यान रखना और आप इससे शादी कर लेना। अब ये देख के ही तीर्थ को तो और भाई एकदम से गिल्ट फील हो रहा है, लेकिन जब वो देखेगी कि भाई जो उसका दूल्हा है वो तो दुल्हन लेके ऑलरेडी आ गया है, तब देखते हैं क्या कहानी में ट्विस्ट आएगा।